नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके इंदौर शहर में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर जहां कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कवायद की जा रही है, वहीं लोगों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी इंदौर के लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और कोरोना के प्रति जागरूकता दिखाने की अपील की है। घर से बाहर निकलने से पहले सभी को 10 बार सोचना चाहिए कि बेहद आवश्यक हो तभी बाहर निकले, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति की एक गलती की वजह से 10 लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। छप्पन दुकान पर लग रही भीड़ का जिक्र करते हुए ताई ने कहा कि जरूरी नहीं है कि छप्पन दुकान पर बैठकर ही कचौड़ी खाई जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से बात नहीं बनेगी, हर व्यक्ति को अपने स्तर पर ही सुरक्षित रहने के संबंध में निर्णय लेना होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जीवन नहीं चल सकता, बल्कि सावधानी से ही जीवन को चलाना आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि सभी इस बारे में गंभीरता से सोचें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। गौरतलब है कि इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए इंदौर में फिर से लॉकडाउन लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा फिलहाल किसी भी तरह के लॉकडाउन से इनकार किया गया है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि हालात नहीं संभले तो लॉकडाउन की दिशा में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। आज ये जो अभियान सभी क्षेत्र में शुरू किया है, तुलसी का पौधा बांटकर, वैसे तो मेरी अपनी भी एक इच्छा थी, अभी तो फिर से शुरू करेंगे कि हर कॉलोनी के बगीचे में तुलसी की क्यारी लगाना। ये मैंने महानगर विकास तरफ से हमने करा था कि तुलसी जो है एक पवित्र पौधा है और साथ ही साथ ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये उसके पीछे भाव है। और उसी प्रकार माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, अब चाहे वो चाइना के खिलाफ युद्ध के समय जो उन्होंने बात अपनी प्रखरता दिखाई, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात उन्होंने की है, और सभी लोग जो साथ हो गए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो हमने लड़ी, उसमें आप एक बात देखोगे, भारत ने जो कदम उठाए उसकी सराहना की गई। तो एक प्रकार से माननीय मोदी जी ऑक्सीजन दे रहे हैं भारत के पुनर्निर्माण को, और इस सब दृष्टि से मोदी जी ने जो काम किए वही घर घर पहुंचाने का काम, और साथ ही महिलाएं, श्रावण का महीना चल रहा है, तुलसी का पौधा बांटेंगे एक एक घर जाके, और जा करके माननीय मोदी जी के काम, प्रदेश सरकार के काम, ये सभी एक एक घर में विकास के काम पहुंचाएंगे। लॉकडाउन से भी ज़्यादा हम लोगों को अपनी समझ बढ़ाना जरूरी है कि डिस्टेंसिंग किसके लिए है, हमारे लिए है, और केवल हमारे लिए नहीं। मैं अगर नियम तोड़ूं तो मैं दूसरे 10 लोगों को मौत का ये बांटती हूँ, है ना, प्रसाद बांटती हूँ एक प्रकार से। तो लोगों ने इसको ध्यान रखना चाहिए। मुझे बताओ कि हर काम करने के पहले सोचो क्या ये आवश्यक है, क्या मेरा घर से बाहर निकलना आवश्यक है, मेरा आज 56 दुकान पे जाके कचौरी वहीं बैठ के खाना आवश्यक है, और इसमें कहीं मैं मेरे साथ दूसरे 5 लोगों को तो ये कोरोना नहीं बांट रहा हूँ या बांट रही हूँ। ये अब सामाजिक रूप से सबने सोचने का समय आया, और ये बात बिल्कुल सही, केवल लॉकडाउन से बात नहीं चलेगी, हमें अपने तय अपने सुरक्षा के लिए सोचना पड़ेगा। और इस दृष्टि से मैं कहूँगी लॉकडाउन करा हमने, और उसके कारण बहुत कुछ बात नियंत्रण में आ गई, मगर अब हमें यह सोचना पड़ेगा लॉकडाउन से तो जीवन नहीं चल सकता। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।